नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। दिल्ली में भले ही कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली हो, लेकिन उसका जनाधार 2% बढ़ा है। 14 सीटों पर तो वो सीधे सीधे आम आदमी पार्टी की हार का कारण बनी, यानी आपस की लड़ाई में बीजेपी बाजी मार ले गई। और यही कहानी हरियाणा में भी हुई थी। ऐसे में माना यह जा रहा है कि इस हार से विपक्ष की एकता कमजोर हो सकती है, लेकिन विपक्षी दल कह रहे हैं कि दिल्ली की हार से इंडिया गठबंधन और मजबूत होकर उभरेगा। लेकिन कैसे, सवाल यही है। आइए आपको समझाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। हारने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हमें उम्मीद है आने वाले समय में इंडिया गठबंधन और मजबूत दिखाई देगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को मिली करारी हार से इंडिया गठबंधन में खलबली। ये सिर्फ एक राज्य में मिली हार नहीं, बल्कि देश भर में बीजेपी को शिकस्त देने के विपक्ष के अरमानों पर पानी फेरने वाला है। एक के बाद एक मिली पराजय से हाशिए पर आया विपक्ष अब हार के कारणों की पड़ताल कर रहा है। इंडिया गठबंधन के सहयोगी शिवसेना उद्धव गुट ने दिल्ली में करारी हार की नब्ज पकड़ ली। कांग्रेस हो, हम सब इंडिया अलायंस के साथीदार पार्टनर है। कांग्रेस हमारा बड़ा पार्टनर है, सीनियर पार्टनर है, राष्ट्रीय पार्टी है। राहुल जी हमारे नेता है। लेकिन हमारे जैसे जो लोग हैं, जो महाराष्ट्र में सालों साल से अलायंस में या अखाड़े में काम करते, उनको लगता है कि ये सबकी जिम्मेदारी होती है। खास करके जो बड़ा पार्टनर होता है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि सबको संभाल कर आगे लेकर जाइए। ये जिम्मेदारी आपकी भी थी, बैठकर बात करना चाहिए था। क्या हो गया? आपने सत्ता गंवाई और कांग्रेस को कुछ नहीं मिला। तो क्या ये इंडिया गठबंधन के लिए एक सीख है? फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगी। इंडिया गठबंधन में शामिल ज्यादातर दलों ने दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल को समर्थन दिया था। समाजवादी पार्टी, टीएमसी और आरजेडी समेत कई दलों का तर्क था कि दिल्ली में आप मजबूत स्थिति में हैं और वो बीजेपी को हरा सकती है, इसलिए हम उसे ही अपना समर्थन दे रहे हैं। लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की हार के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक का भविष्य क्या होगा। हाँ, तो उन्होंने एकजुट होना चाहे तो हो जाओ। मतलब हमने का विरोध किया है, जिनको इकट्ठा आना है वो इकट्ठा आए। हमारी एनडीए स्ट्रांग है, मोदी साहब स्ट्रांग है, मैं स्ट्रांग हूँ, मेरा हर नेता स्ट्रांग है और ये बाकी के लोग रॉन्ग है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और फ्यूचर जो है इंडिया अलायंस का फ्यूचर आप दिल्ली से ही समझ लीजिए कि कई लोग अलग अलग लड़ रहे हैं और इंडिया अलायंस ने कांग्रेस को दरकिनार कर दिया है। बाकी आगे क्या होगा, इंटरेस्टिंग होगा देखना। समझता हूँ ये राजनीति का एक वो दिशा चक्र है जिसमें ये अब जो विपक्षी हैं फिर मिलने के लिए आतुर हो जाएंगे। पहले यूपीए थे, उसके पहले कोई और गठबंधन थे, अब इंडी गठबंधन बने। अब पता नहीं कौन कौन सा गठबंधन नया बनाएंगे। लेकिन इनकी हार और जो हताशा है, मैं इनसे यही कहूँगा कि मोदी जी की तरह कर्मशील और क्रियाशील बनिए। आप घर में बैठकर कोई निर्णय नहीं ले सकते। भले ही इस हार से बीजेपी समेत पूरे एनडीए को इंडिया गठबंधन पर हमले का मौका मिल गया है, लेकिन विपक्षी पार्टियां इस पर गहन मंथन में जुटी। पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र, अब दिल्ली की हार से इंडिया गठबंधन के नेताओं को चिंता होने लगी। उन्हें लग रहा है कि कहीं बीजेपी जैसी बेहद मजबूत पार्टी के सामने विपक्ष की एकता तार तार न हो जाए। कई और दूसरे विपक्षी नेता भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन न होने पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने भी रविवार को दावा किया था कि इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। लेकिन इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। हम और आप लोग अपनी कई बार हार से बहुत कुछ सीखते हैं। हार से सीखना ही आने वाले समय के लिए रास्ता बनाता है। दावे अपनी जगह हैं, लेकिन प्रश्न है कि ये होगा कैसे? आखिर आम आदमी पार्टी की हार से गठबंधन को कैसे मजबूती मिलेगी? कैसे कांग्रेस की मजबूती में छिपा है इंडिया गठबंधन की मजबूती का राज? और विपक्षी दलों के पास वो कौन सा समीकरण है जिसके आधार पर वो ये दावा कर रहे हैं? इसे समझने के लिए हमें पहले दिल्ली के चुनावी समीकरण को समझना होगा। 2020 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 53.57% वोट शेयर के साथ 62 सीटें जीती थी,
जबकि इस बार उसे 43.55% वोट ही मिला और इसकी सीटों की संख्या 40 कम हो गई, जबकि कांग्रेस को 4.26% वोट मिले थे, यानी उसके वोट शेयर में लगभग 10% की गिरावट आई। तो प्रश्न है कि आखिर ये 10% वोट गया कहां? इसे समझने के लिए हमें 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव के वोट शेयर को समझना होगा। इससे यह समझ आएगा कि कैसे कांग्रेस का मजबूत होना इंडिया गठबंधन के मजबूत होने का संकेत है। 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर सबसे ज्यादा 45.76% रहा, जबकि आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत 43.55 रहा। वहीं कांग्रेस का वोट प्रतिशत 2020 में 4.26% से बढ़कर 2025 में 6.36% हो गया। कांग्रेस के इस बढ़े वोट शेयर के आखिर मायने क्या हैं? राजनीतिक विश्लेषक इसे सीधे सीधे आपके वोट बेस में आई गिरावट से जोड़ते हैं, यानी ये एक प्रकार से कांग्रेस की मजबूती का संकेत है और इसी में छिपा है विपक्षी गठबंधन के मजबूत होने का राज। अगर दोनों बैठते, बातचीत होती, 2 कदम कोई आप वाले आगे पीछे करते या कांग्रेस वाले करते, तो शायद मुझे लगता है जिस तरह से बीजेपी को जीत मिली है वो नहीं मिलती। देखिए, जब इंडिया अलायंस बना था उसी समय ये बात तय हुई थी कि लोकसभा के चुनाव लड़ने का अलायंस है, राज्यों में लोग अपने अपने निर्णय ले सकते हैं, ये कह के इंडिया अलायंस बना था। वही नीति अभी है, जब वो पार्लियामेंट के चुनाव होंगे निश्चित रूप से फिर इंडिया अलायंस की बात फिर से शुरू की जाएगी। लेकिन ये तब ये तय हुआ था। अब क्या आगे रणनीति सारे दल बनाते हैं वो देखना है कि वो क्या तय करते हैं, लेकिन विपक्षी एकता मजबूत है और वो बरकरार रहेगी। जब ट्रेंगुलर कॉन्टेस्ट होता है, कौन किसके वोट काट रहा पता नहीं चलता। ये तो एक बाद में विश्लेषण दे देते हैं पत्रकार, किसने इसके वोट काट दिए, उसने इसके वोट काट दिए, है ना, कि इसकी काटने की वजह से हार गए। वो जो है मुझे लगता है सबके वोट काटते हैं, जितने कैंडिडेट होते हैं वो बाद के कैंडिडेट सबके वोट काटते हैं, ऐसा नहीं है। तो सिर्फ इसके वोट काट दिए उसके वोट काटना नहीं होता, सबके ही कटे होंगे। लेकिन विपक्षी एकता मजबूत है और मजबूत रहेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनकर साथ में मैदान में उतरी थी, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में पहले दोनों पार्टियों ने अकेले ही चुनावी रण में उतरने का फैसला किया। नतीजा सामने है। भले ही कांग्रेस को कोई भी सीट ना मिली, लेकिन इस बार के चुनाव में दिल्ली की कई सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की हार का कारण बनी। इन सीटों पर बीजेपी की जीत का अंतर कांग्रेस के वोटों से कम है।